नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 दिसंबर सन 2021 ओमाइक्रॉन के बारे में कुछ नई जानकारियां मिली हैं जिससे हम आपको रूबरू करा सकते हैं। डेल्टा से कम घातक हो सकता है ओमिक्रॉन। दक्षिण अफ्रीका की कुछ स्टडीज़ में चौंकाने वाले हुए खुलासे। दक्षिण अफ्रीका में ओमाइक्रॉन वेरिएंट को लेकर स्टडी ने बड़ी राहत की सूचना दी है। इसे जानकारी मिली है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच अन्य वेरिएंट का शिकार हुए लोगों की तुलना में ओमाइक्रॉन संक्रमित के अस्पतालों में भर्ती होने की संभावना 80% से कम थी। साथ में यह भी कहा गया है कुछ जगह पर यह वेरिएंट कम संक्रामक भी हो सकता है। इस बात पर जोर दिया गया है कि स्टडी से प्राप्त यह नहीं बताती कि नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न कम गंभीर है, लेकिन शायद ये पहले संक्रमण के बाद इम्यूनिटी हासिल कर चुकी आबादी के पर कम तीव्र तरीके से सामने आ रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जानकारों की तरफ से की गई पहली स्टडी में पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमाइक्रॉन से संक्रमित लोगों में गंभीर बीमारियां विकसित करने की संभावना लगभग 70% कम थी। हालांकि यह भी पाया गया कि अगर ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रामित लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है तो उनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने की संभावना उन लोगों से कम नहीं है जो जारी लहर के दौरान अन्य वेरिएंट के संक्रमित हुए हैं। एक दूसरी स्टडी के अंदर दक्षिण अफ्रीका में स्वास्थ्य जानकारों ने कहा है कि बीमारी की गंभीरता की वजह से गुतेंग से पहले कोविड-19 के तेज़ फैलना हो सकता है। गुतेंग प्रांत में ओमाइक्रॉन से तेज़ी से पहला और स्टडी में इस क्षेत्र का ध्यान रखा गया था। दोनों स्टडीज़ में शुरुआती डेटा को शामिल किया गया और दूसरी स्टडी से पता चला है कि टीका हासिल नहीं करने वाली कम से कम 68% अनुमानित आबादी को ओमाइक्रॉन की लहर से पहले का भी संक्रमण हुआ था। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज़ में सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज़ एवं मेनिंजाइटिस में प्रोफेसर शेरिल कोहेन ने पत्रकारों को बताया कि नतीजों की पकड़ उन क्षेत्रों में ज़्यादा है जहां बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि कैसे ओमाइक्रॉन देशों पर असर करेगा जहां टीकाकरण की दर ज़्यादा है लेकिन संक्रमण की दर कम है। ये एक राहत वाली सूचना है और इससे संबंधित इसको सुनकर, इसको पढ़कर ये लगता है कि ओमाइक्रॉन को काबू करने में विश्व सक्षम हो सकेगा। और यदि हम प्रिकॉशंस रखेंगे जो कोविड-19 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है तो इससे संक्रमण कम होने की संभावना है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए, देश की तरक्की के लिए आप प्रिकॉशंस अवश्य रखें। लगभग 1 मीटर की दूरी बनाए रखें जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। बेवजह सेलिब्रेशंस जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पर बहुत ज़रूरी होने पर ही जाएं और कम से कम समय बिताकर वापस आएं। यदि अवॉइड कर सकें तो इससे बेहतर कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआती 1-2 महीने यदि हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित रूप से न केवल